उस्मान बज़दार पर भी तनकीद। कहा मुल्क में खुशहाली हो तो ऐसे इक़दाम का जवाब बनता है। इस वक्त अवाम को बुनियादी सहूलियात देने के वसाइल नहीं, इक़दाम को नाकाबिल वजाहत करार दे दिया। इजलास बुला लिया, तवानाई से मुताल्लिक अमूर पर मुशावरत, मनसूबाबंदी पर गौर। उनकी तनख्वाहें बड़ी कम थी, 80,000 रुपया तनख्वाह जी जी, तो उन्होंने 1.5 लाख कर दिया। अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। मसाहिब ने फौरन शाह की हाँ में हाँ मिला दी। वजीर आला और पंजाब असेंबली का खुद को नवाजना वजीर आजम की पॉलिसी से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का मजाक उड़ाया गया है। फवाद चौधरी ने भी पटड़ी बदल ली, फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की बुनियादी तनख्वाह 1,07,280 रुपए है। मेहमानदारी अलाउंस 50,000 रुपए मिलता है। 44,294 रुपए एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस की मद में मिलते हैं। टैक्स कटौती के बाद 1,96,979 रुपए तनख्वाह मिलती है। बिलावल साहब ने कहा कि जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू करेंगे, तो मैंने कहा सिंध में तो वैसे ही ज़रूरत नहीं, जो हालात जा रहे हैं लग रहा है कि वैसे ही सिंध की जेलें भर जाएंगी। और बाकी जो हमारी 2-3 हैं, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान, यहाँ पे एक बैरक में ही आ जाएगी सारी पार्टी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की बिलावल भुट्टो के जेल भरो तहरीक के बयान पर तनकीद। सिंध के हालात ऐसे हैं, जल्द सूबे की जेलें भर जाएंगी। शायद पूरी पार्टी एक ही बैरक में आ जाए। नवाज शरीफ पर केसेस हमने नहीं बनाए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी का भी यू टर्न। कहा अरकान की तनख्वाह बहुत कम थी, बिल पर मुखालफत की सूरत में बहस की जाती है, मगर तनख्वाहों के इजाफे के बिल पर कोई बहस नहीं हुई। अपोजिशन और हुकूमती बेंच मामले पर मुत्तफिक थे। मौलाना फजल रहमान को नवाज शरीफ की याद सताने लगी। कल कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और नैब केसेस पर बात होगी। नवाज शरीफ से सानेह मॉडल टाउन पर जेल में तफ्तीश होगी। एहतसाब अदालत ने इजाजत दे दी। DSP पंजाब पुलिस मोहम्मद इकबाल की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त रद्द कर दी। करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तानी वफ्द की वापसी। मुज़ाकरात इंतहाई मुस्बत माहौल में हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। 19 मार्च को तकनीकी माहिरीन का इजलास होगा। दूसरी मुलाकात वाघा पर 2 अप्रैल को होगी। मीडिया भी साथ होगा। मुश्तरका एलामिया को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा बिजनेस समिट, 60 से ज़ायद गैर मुल्की कारोबारी वफूद की शिरकत। बिजनेस समिट का मकसद मुआशी सेक्टर्स में तब्दीलियों पर बहस और मुल्क का मस्बत इमेज उजागर करना है। वसाइल की कमी नहीं, इंतजामी मामलात की दुरुस्तगी लाजिम है। हुकूमत की काविशें दिखाई दे रही हैं, माहिरीन का इजहार ख्याल। मामूली जुर्माना और दियत की अदम अदायगी, दर्जनों अफराद बरसों से कैद। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल एडवोकेट जनरल को फौरी तलब कर लिया। जुल्म की इंतहा है। कैदियों के लिए मुख्तस रकम अदा नहीं की जा रही। अब ये केस रोजाना सुनेंगे। अदालत के रिमार्क्स। मुल्क में जामियात उग रही हैं, डिग्रियां बेची जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। एक नस्ल तबाह हो चुकी, दूसरी लाइन में लगी है। हुकूमत क्यों नहीं देखती? जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल और HEC से जवाब तलब कर लिया।